हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 2 का फाइनली मतलब एग्ज़ाम का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ गया है। और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। आपने पूरी एग्ज़ाम में जितनी मेहनत करी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, उससे थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करने की आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म को भरने की। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती ना आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान दे सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पर पोस्ट वाइज भी बात करूँगा, कौन से टॉप 10 पोस्ट है जो बच्चे पिछले 4-5 सालों में जो ट्रेंड देखा गया है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी टॉप 10 पोस्ट जो बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उनकी वैकेंसीज कितनी है वो हम देखेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अनुमान लग जाएगा कि आपको कौन सी प्रेफरेंस आपको पहले भरना है, उसके बाद कौन सी भरना है, उसके बाद कौन सी भरना है। ठीक है, हालांकि आपको सारे प्रेफरेंस भरना होते हैं इसमें, पर टॉप प्रेफरेंस जो आपके होंगे और आपके रैंक के अकॉर्डिंग होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा। है। इसके अलावा मैं जेएस और एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे पर्टिकुलरली ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो डिपार्टमेंट की प्रोफाइल कैसी है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, जो ज्वाइनिंग होती है वो आपको उसमें प्रेफरेंस क्या क्या दिया जाता है ना, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी को एक छोटी सी एसएससी ने गलती करी। यहाँ पर एसएससी को एक काम और कर देना चाहिए था कि जो टीयर 2 में जितने बच्चे अपीयर हुए, ठीक है, यहाँ पर जितने भी बच्चे अपीयर हुए ना, उनकी एक रैंक लिस्ट जरूर देना चाहिए थी एसएससी को। अगर एसएससी ये चीज़ दे देता तो कहीं ना कहीं हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। अभी आपके मन में असमंजस ही होगा, आपके मार्क्स के अलावा आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि जो 80,000 बच्चे टीयर 2 में बैठे थे उसमें आपकी रैंक कितनी आ रही है ना। लगभग 8,000 वैकेंसी आपके सामने है, तो अगर आपकी रैंक आपको पता चल जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होता। एसएससी को ये चीज़ करना चाहिए थी कि हर एक कैंडिडेट की टीयर 2 का फाइनल होने के बाद में कितनी रैंक आ रही है। तो रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन लेते तो शायद आपके लिए ज़्यादा आसान होता। बट एनीवेज, अभी आपके पास में जो डेटा है वो केवल आपके मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे आप ले सकते हो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहली बात तो ये कि यार बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी इसको भर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पहले एसएससी ने जो नोटिस निकाला था उसमें एसएससी ने 28 तारीख लिखी थी, तो 28 तो वो गलत हो गई है ना, एसएससी ने बाय मिस्टेक डाली थी, तो उसको छोड़ देते हैं। 21 तारीख आपकी लास्ट है ना, आज है 19 तारीख, आज अपने भारत का फाइनल है, वर्ल्ड कप है। ठीक है, तो आज आपको फॉर्म नहीं भरना। अगर आपको भरना भी है तो कल शाम तक भर लेना है। अगर आप 21 तारीख को यानी कि परसों भी भरते हो तो परसों भी आपके पास जो टाइम है वो 11:59 PM तक का, मतलब कि परसों रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो अगर आपको अगर चलो चांस नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना है, तो आप कल भर देना, लेकिन आप कल तक भरना। आज जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरो। इस फॉर्म को अच्छी तरह से देखना, डिटेल में समझना, उसके बाद ही भरना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको जो कंसिडर करनी है, जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या देखना है। कोई भी पोस्ट का आप भर रहे हो तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए होम पोस्टिंग। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 7-8 सालों का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मैं देखता हूँ बहुत सारे अपने इवन 2021 वाली बैच के बच्चे हैं, 2022 वाली बैच के बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं, रहने वाले नॉर्थ इंडिया के होते हैं और ज्वाइनिंग मिल गई मान लो अंडमान निकोबार। एक स्टूडेंट एक्चुअली है ऐसा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अंडमान निकोबार में ज्वाइन किया हुआ है और रहने वाला हरियाणा का है। अब आप इमेजिन करो ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, कहने को तो आपको ड्रीम पोस्ट मिल रही है, लेकिन वो ड्रीम पोस्ट आपके किस काम की अगर आपके घर के पास में नहीं है ना। आपको अल्टीमेटली आप जाओगे कहाँ? अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो अकेले रहना है पूरी ज़िंदगी, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हो। लेकिन आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपका सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, आपका सर्कल इंपॉर्टेंट है, और भाई आपको वोकाल दिखाना है ना अल्टीमेटली। अगर आप इंस्पेक्टर बने हो इनकम टैक्स में, जीएसटी के अंदर, सीबीआई के अंदर, और आप अपने लोगों को बता भी नहीं पा रहे हो, तो मतलब क्या होने का, है ना, ये भी होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। होम पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और होम पोस्टिंग के बेसिस पे आप ही सब पहली प्रायोरिटी होम पोस्टिंग को रखना जब आप प्रेफरेंस डालते हो। देखो, मैं आपको बताऊँ पूरे इंडिया में ना, ये वाला जो बेल्ट है, मतलब ये पर्टिकुलर ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रेज है एसएससी का। थोड़ा सा राजस्थान भी ले सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर एसएससी, मतलब कि सबसे पहले वैकेंसी अगर कहीं भराती तो यहीं भराती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। जो स्टेट वाइज वैकेंसी भी है उनको भी कंसिडर करना कि स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पर आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। अगर ना मिले तो आप वैसी पोस्ट ढूंढना जिसमें यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए। ठीक है, अगर आप एसएससी में देखेंगे तो आपको जो नॉर्थ साउथ इंडिया जो है ना, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में थोड़ा सा कम क्रेज है एसएससी का। तो अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हो, सदर्न पार्ट से आ रहे हो, तो पॉसिबली आपको अगर वहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर भी है, अगर दूसरी पोस्ट भी, तो आपको शायद मिल जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कम ज्वाइनिंग लेते हैं, यहाँ पर एट्रिशन रेट भी ज़्यादा होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर हुए हैं, लास्ट ईयर हुए हैं, इसके पहले भी हुए हैं, उनको साउथ में कहीं मिला, उनको तमिलनाडु मिला या केरला मिला, तो वो छोड़ करके
टीए तक की पोस्ट ले चुके हैं, ऑडिटर बन चुके हैं, ऊपर आ गए हैं, है ना, अपने घर के पास आसपास आ जाते हैं। तो यहाँ पर एट्रिशन रेट अच्छी पोस्ट का भी होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप होम पोस्टिंग का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं टॉप 10 पोस्ट की, जो लास्ट 4-5 सालों में मैंने जो ट्रेंड देखा है, टॉप 10 पोस्ट जो है वो ये सारी पोस्ट है जो बच्चों ने ज़्यादातर प्रेफर की है सबसे पहला, है ना। इसमें वेरी कर सकता है, कभी किसी साल में एएसओ एमईए ज़्यादा होता था, आजकल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज़्यादा चल रहा है, तो ये वेरी करता रहता है, लेकिन ये टॉप 10 पोस्ट है। तो इसमें भी आप इसको भी देख लो, आप इस साल की, मतलब ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ ये सीजीएल 2023 की वैकेंसी है, लेकिन ये वो टॉप 10 पोस्ट है जो ज़्यादातर डिमांड में होती है बच्चों की, है ना। तो अगर आप इनको टोटल करोगे ना ये सारी वैकेंसीज को, तो ये होता है 3992, है ना। तो ये 3,992 वैकेंसीज टोटल है टॉप 10 पोस्ट की। इसको आप सबसे पहले कंसिडर करना। जैसे मान लो आपका प्रेफरेंस एईओ इन ईडी, आपको ईडी के अंदर जाना है, लेकिन ईडी के अंदर केवल 10 वैकेंसी है, उसमें भी आपकी कैटेगरी आप देख लेना, टोटल वैकेंसी है ये। तो कैटेगरी के अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है, फिर वो स्टेट वाइज वैकेंसी कैसी है, क्या आपको पर्टिकुलर जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है। हालांकि ईडी और सीबीआई की जो ज़्यादातर वैकेंसी होती है वो दिल्ली की होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर कंसिडर करना। जीएसटी इंस्पेक्टर जो इसकी अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार, है ना, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ जरूर कंसिडर करना कि जो टॉप 10 पोस्ट है, यानी 3,992 जो वैकेंसीज हैं, ये वो वैकेंसी जो बच्चे पहली प्राथमिकता देते हैं। तो आपको इसमें अपने आप को देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको होम स्टेट का भी ध्यान रख के फिर भरना है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये हो गया आपका होम स्टेट। और मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होम स्टेट ही है, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे लोगों को देख चुका हूँ, टॉप रैंक लगाते हैं, अच्छी पोस्ट लेते हैं, और बाद में क्या होता है, अगर उनको पोस्टिंग सही जगह नहीं मिलती तो फिर वो छोड़ करके अपने घर की तरफ ही आते हैं। तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जेएसओ की। जेएसओ की वैकेंसी 108 थी टोटल, है ना। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज एवरेज वैकेंसी इतनी होती है, इस बार थोड़ी बढ़ सकती है 2024 में, बट एवरेज इतनी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इस चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है और टोटल वैकेंसी कितनी है ना। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इस पोस्ट के बारे में, जब आपका फाइनली इसमें सिलेक्ट होते हो, इसमें और आपका एसआई ग्रेड 2, ठीक है, इस पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं। इन दोनों पोस्ट में क्या होता है, जब आपका फाइनली जो फॉर्म आता है, जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगी डिपार्टमेंट में और जो फॉर्म आएगा, तो आपसे आपका सिटी का प्रेफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। जेएसओ में सबसे अच्छी बात यही है, जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश आपने स्टेट डाला, तो उत्तर प्रदेश के बाद में आपसे ये भी पूछ लेंगे कि आपको लखनऊ चाहिए, कानपुर चाहिए, जहाँ जहाँ ऑफिसेस हैं, मतलब वहाँ तक का प्रेफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये शायद ही कोई डिपार्टमेंट पूरे इंडिया में देता होगा जो सुविधा आपको ये डिपार्टमेंट दे रहा है। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। कोई भी नहीं आपको सिटी का प्रेफरेंस नहीं पूछ रहा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में आपको जबलपुर ही चाहिए, तो आप वहाँ पे जबलपुर डाल सकते हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। आपको लगता है इस रैंक में मेरे को जबलपुर नहीं मिल रहा, तो आसपास का देख लो, रीवा देख लिया, कोई ऐसा जिला आप देख सकते हो जो आपके घर के पास में रहो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट इस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या है कि अगर आप मान लो आपको नहीं भी मिला, आपकी बहुत खराब रैंक है, आपकी सबसे आखिरी रैंक है, मान लो 108 है, तो 108वीं रैंक आपकी है, ये नंबर आपका है, तो फिर तो आपको जो बचा वही मिलेगा। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में बड़े आसानी से ट्रांसफर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इन दोनों पोस्ट में, ठीक है। इसमें एसआई ग्रेड 2 में क्या होता है, एसआई ग्रेड 2 में जो प्रेफरेंस अभी तक मांगा नहीं गया है, 2 बार ऐसा हुआ है, जो आपका 2019 और 21 में भी हुआ है ना, कि इसमें प्रेफरेंस नहीं मांगा गया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि आपका जो होम स्टेट वही आपको दे दिया। तो 90% जो अपने एस्पिरेंट सिलेक्ट भी हुए हैं पुराने सालों में, उन्होंने भी ये बताया कि हमसे प्रेफरेंस तो नहीं मांगा, लेकिन जो गुजरात का रहने वाला तो उसको गुजरात ही दे दिया, है ना, जो राजस्थान का तो उसको जयपुर पहुंचा दिया, इस प्रकार से। इसमें एक बात यह है कि एसआई ग्रेड 2 में जो है, जो ऑफिसेस हैं जितने भी हैं वो लिमिटेड है, लगभग 34-35 ऑफिस हैं, वो केवल किसी स्टेट की कैपिटल में ही है। जबकि अगर इसकी बात करें, इसके ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया, मतलब छोटे शहरों में भी इसके ऑफिस होते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके घर के आसपास ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फॉर्म का बहुत ध्यान रखना। फॉर्म जैसे मैंने बताया आपको, ये 21/11 तक का आपका टाइम है, तो 21/11 को रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म भरने में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से। अभी आज 19 तारीख है, आज तो बिल्कुल मत भरो, आज थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सोच लो, डिस्कशन कर लो, और जितने लोगों से बात कर सकते हो उससे बात करो, और फाइनली देखने के बाद ही फॉर्म भरना। जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरना, अदरवाइज बाद में आपको रिग्रेट होगा। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं कई बच्चों को जानता हूँ जो अच्छी रैंक लगाते हैं, जो रहते ही यहाँ पे हैं और उनको पोस्टिंग यहाँ मिलती है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि आप पूरी ज़िंदगी यही करते रह जाओगे,
है ना। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या आपका जीएसटी हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे ट्रांसफर्स पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आप प्राइम मिनिस्टर से ही फ़ोन लगवा दोगे तो भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा यार कि जो चीज़ आपको मिल रही है उसको आप ऐसा लो कि आपको बाकी चीज़ें भी आप कंसिडर कर सको, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर पावर देख के आपने ले लिया, अच्छी पोस्ट देख के ले लिया, बाद में आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है। भाई आप कितनी बार अपने दोस्तों को बताओगे कि आप ये पोस्ट में हो, है ना। और उसके लिए आपको अपने ज़िले में, अपने इलाके में होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, ध्यान से भरना फॉर्म को, है ना। फॉर्म मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, अपना टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपका सैम्पल फॉर्म भी है। तो एक बार उस फॉर्म को मैं तो कहूँगा अगर प्रिंट आउट निकाल लो, वो प्रिंट आउट निकाल करके एक एक पोस्ट को भर के देख लो, है ना। जब आप एक एक पोस्ट को भर लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर होगा हाँ मुझे ये भरना है। उसको पेन से भर लो, फिर उसके बारे में सोचो कि यार आप क्या कर सकते हो, इसमें कितनी वैकेंसी है, स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी, मेरी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है ना, जनरल में कितनी है, यूआर में, एससी में कितनी है, एसटी में, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको देखो और उसके बाद फिर फॉर्म भरना फाइनली। क्योंकि एक बार आपको पोस्ट अलॉट हो गई तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा ना, इस बार डीवी जो होता है वो अब डिपार्टमेंट करेगा। तो एक बार आपको जो पोस्ट अलॉट हो गई और आपको मान लो मिल गया, तो जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑफिस में आप ज्वाइन करोगे उस पर्टिकुलर ऑफिस में आपका डीवी होने वाला है, तो वो तो फिर फाइनली हो गया, पत्थर की लकीर है। उसके बाद आप जाके बोलोगे नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ध्यान से फॉर्म भरो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको एक एग्जाम की तरह ही लो। जैसे आपने एग्जाम दिया है वैसा ही एक हिस्सा है, एग्जाम का आखिरी फेज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।